आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। हैव अ ग्रेट संडे। और एक बात याद रखिएगा, मंजिल चाहे जितना भी दूर क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैर के नीचे होते हैं। और इस रास्ते में ना बहुत सारा कष्ट है। सफलता जो मिलता है ना, सफलता वो आराम से घर में बैठकर बस जिंदगी नॉर्मल जीने से नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। जितने लोगों का भी एग्जाम निकला है ना, उसके घर में जाकर पूछ लो वो कितना दिन तक कड़ी मेहनत किया है हर एक नोट्स के पीछे। तो बाबू मंजिल जितना भी दूर हो, अगर मेहनत में जान है ना, तो एक ना एक दिन सफलता कोई रोक नहीं सकता आप सभी को। और ये क्लास डेली सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है। और क्लास स्टार्ट करवाने से पहले पिछले दिन का करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाते हैं, 1-2 क्वेश्चन का आपसे पूछते हैं, ताकि आप देखो कि आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी कंपनी भारत में सैन्य विमान बनाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? इसका आंसर दीजिएगा, कल करवाए हैं। दूसरा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन सा देश हमेशा पहले बोलता है, ये बताइएगा। और दूसरा चीज, अभी हाल फिलहाल में ना संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो हेड है, जो प्रमुख है, नया नियुक्त किया गया है, उनका नाम भी बताना, कल ही बताएं। 10 मिनट क्लास करवाते हैं। अगर 10 मिनट क्लास को पूरा दिल से देख लिए ना, करेंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, एकदम सुबह सुबह 10 मिनट। और क्लास स्टार्ट करवाने से पहले बोलेंगे, सक्सेस की 98 एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ना 99 में ना आप सारा स्टैटिक जीके का टॉपिक 1500 बेस्ट क्वेश्चन, ये 1800 हो जाएगा, 300 और जोड़ दूंगा। और स्टैटिक जीके 4-5 टॉपिक जो करवा दिए उसको भी डाल दूंगा, ठीक है, आप ले सकते हैं। ये सब स्टैटिक जीके का टॉपिक आपको मिल जाएगा। और एग्जाम में जाने से पहले आपको ये पढ़ना ही है। कुछ भी करो, रो जियो, कुछ भी करो बाबू, ये टॉपिक पढ़कर एग्जाम में जाना ही जाना है, क्योंकि इस टॉपिक से ही आपका जीके में क्वेश्चन बनता है। इसी में थोड़ा सा जोड़ देंगे करंट अफेयर और थोड़ा सा जोड़ देंगे जीके का क्वेश्चन। पूरा जीके आपका यहीं से आएगा, लेकिन पढ़ना आप सभी को है। और डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन 26 सितंबर का क्या है? हाल ही में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार ने हाल ही में एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को ना भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख बनाने का फैसला किया है। अभी वर्तमान में कौन है सेना प्रमुख? तो आपको पता होगा, रमेश कुमार भदौरिया। उनके बाद अगला सेना प्रमुख ये होंगे, और ये 27वां होंगे। 26वां आपका राकेश कुमार भदौरिया और 27वां ये होंगे। और क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इस वीडियो को ना मैं जो डेली आप सभी के लिए डेली कंटेंट ला रहा हूं, डेली देखता हूं 6, 7, 8 लोग ही शेयर करते हैं। यार पढ़ा तो कम से कम 10,000 लोगों को है, 10,000 डेली वीडियो देखते हैं। यार डेली मेहनत करते हैं। अगर एक दिन क्लास ना आए तो भैया आप क्लास नहीं दी बाबू। अगर मैं ईमानदारी से आपके लिए क्लास दे रहा हूं तो आप भी लाइक करो, शेयर कर दीजिए, कर ही सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अच्छा एक बात और, इंडियन एयरफोर्स का नाम पता चल गया। अगला सुनो, अगर आपके एग्जाम में अगर पूछ लेना कि प्रमुख, तो वो बता दिए राकेश कुमार भदौरिया के बाद यही रहेंगे। गठन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। और आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है मोटो क्या है? मोटो, इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? तो टच द स्काई विथ ग्लोरी। और आपके एग्जाम में अगर पूछे इंडियन एयरफोर्स का जनक किसको बोलते हैं, या बोले इंडियन एयरफोर्स का पहला चीफ कौन था, तो आप क्या बोलिएगा? सुब्रतो मुखर्जी। एकदम नाम याद रखना। और पहले इंडियन एयरफोर्स का नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। अगर एग्जाम में पूछे आप सभी से इंडियन एयरफोर्स का सबसे खास कमांडो का नाम क्या है, ये पूछता है एग्जाम में, आप बोलिए गरुड़ कमांडो फोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, ट्राइफाइड और किसके साथ प्राकृतिक वन धन उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए एक समझौता हुआ है? पहला बात तो आप ये सुनो ना, केंद्र सरकार के द्वारा वन धन उत्पाद के लिए स्कीम खोला गया था 14 अप्रैल 2018 में, ठीक है। बोला गया था ना, जितने भी जनजाति इलाका है ना, वहां पर जितने भी सामान है, प्रोडक्ट है, उसको बेचा जाएगा।
ताकि उनको भी रोजगार मिलेगा, उनका भी सामान बिक्री होगा पूरे देश भर में। इसके लिए ना वन धन उत्पाद को लेकर एक योजना चला गया था। योजना का नाम वन धन प्रोडक्ट, और ये 14 अप्रैल 2018 में खोला गया था केंद्र सरकार के द्वारा। दूसरा बात, इनके प्रोडक्ट को, इनके उत्पादन को पूरे देश भर में पहुंचाने के लिए ना ट्राइफाइड के साथ जो है आपका बिग बास्केट ने डील साइन किया है। ये तो क्वेश्चन समझ गए। अब एक बात सुनना आप सभी, ट्राइफाइड इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल से समझ ही पा रहे, जनजाति, ठीक है। इसका गठन 1987 में हुआ था। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और मंत्रालय आपका ये है। और एक बात, अध्यक्ष कौन है? रमेश चंद्र मीना, और डायरेक्टर कौन है? प्रबंध निदेशक तो प्रवीर कृष्णा। क्वेश्चन क्लियर? एक एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, शोधकर्ताओं के द्वारा यानी रिसर्चर के द्वारा ना हाल ही में जुरासिक पार्क के युग का एक ना हायो, एकदम याद रखिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, एक हायोबोडेंट शार्क, एक मछली की ना नई प्रजाति के दांत की खोज की गई है। कहां पर? तो राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा 2022 का जो ओलंपिक खेल होने वाला शीतकालीन वाला वो बीजिंग में होगा, पता है ना? बीजिंग में होने वाला, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। और आपको बताना है कि इसका मोटो क्या दिया गया है, इस खेल का मोटो तो याद रखना, एक साथ साझा भविष्य, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, एकदम याद रखिएगा। जो 2022 में विंटर ओलंपिक होने वाला है चाइना के बीजिंग में, उसका मोटो ये है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भाई चैंपियन आदमी है, आप नाम जानते होंगे, मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर ए। अगर एग्जाम में पूछे ये किस देश के खिलाड़ी है ना, तो नॉर्वे के ही खिलाड़ी है ये, एकदम। और कुछ नहीं पूछे क्वेश्चन इससे बाद, बस इतना ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आपसे बस इतना याद रखना है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोग्रेस अवार्ड किसको दिया गया है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में भारत के पशुधन क्षेत्र को समर्थन करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, अच्छा ये मंत्रालय किसके पास है? संजीव कुमार बल्यान के पास है। इनके साथ ना एक समझौता हुआ है ताकि ना भारत में जो पशुधन क्षेत्र है ना उसको समर्थन किया जा सके। तो ना इस विभाग के साथ जो है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो हाथ मिलाया है ताकि इसको समर्थन हो सके। जितना भी डायरी का प्रोडक्ट है दूध से बनता है उसका उत्पादन ज्यादा हो सके, सब चीज के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र सरकार ने चालू वर्ष 21 और 22 में फसल के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? सरकार बोली है ना, केंद्र सरकार 21 और 22 में जो है 307.33 मिलियन टन जो है वो लक्ष्य रखा गया है, ठीक। और कुछ नहीं पढ़ना है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है ये? अनुराग जैन। बस और कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम फटाफट, जहां लगता है मुझे बताना है मैं बताता भी हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 400 डेज, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन आज बहुत जल्दी करवाएं बिना एक क्वेश्चन छोड़े। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा अंकल आंटी का ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।